से लॉकडाउन 4.0 की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन इस बीच सरकार ने कई क्षेत्रों में छूट दी है, जिससे कि जो देश की अर्थव्यवस्था है उसको दोबारा पटरी पर लाया जा सके और लोगों की जिंदगी में रफ्तार दोबारा से लाया जा सके। इसके साथ ही सरकार ने कई कड़े नियम भी लागू किए हैं, जिससे कि जो लॉकडाउन है उसका कड़ाई से पालन कराया जा सके। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रियंका राय। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज इस लॉकडाउन के सेशन से हम आपको बताएंगे कि लॉकडाउन 4.0 में क्या कुछ छूट दी गई है, इसके साथ ही क्या कुछ कड़े नियम है जिसके बारे में आपको अभी तक जानकारी नहीं है। तो चलिए सबसे पहले इस पर चर्चा कर लेते हैं किन किन क्षेत्रों में रियायत दी गई है। तो आपको बता दें कि जो दुकानें हैं उनको सुबह 7 से शाम 7 बजे तक खोलने के आदेश दिए गए हैं। इसके साथ ही जो ब्यूटी पार्लर्स हैं और मेंस सैलून्स हैं उनको भी खोला जा सकता है। वहीं जो ऑफिसेज हैं, ऑफिसेज प्रीमाइसेस को भी खोलने के आदेश जारी कर दिए गए हैं, बशर्ते जो एम्प्लॉयज हैं वो लिमिटेड होने चाहिए और सोशल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से पालन किया जाना चाहिए और मास्क का उपयोग भी अनिवार्य है। इसके साथ ही जो हमारे रेस्टोरेंट्स हैं उनको भी खोलने के आदेश जारी किए गए हैं, लेकिन सिर्फ ऑनलाइन डिलीवरी ही आप करा सकते हैं। आप वहां पे बैठा के किसी को भी खाना नहीं खिला सकते हैं। इसके साथ ही कोई भी रीजनल या पॉलिटिकल गैदरिंग्स की अनुमति नहीं दी गई है, यानी कि आप अभी भी कोई भी गैदरिंग्स नहीं कर सकते हैं। जबकि जो शादियां हैं इसमें 50 लोगों के लिए छूट दी गई है, जबकि कोई भी अंतिम संस्कार जैसे जुड़े कार्यक्रम है तो इसमें 20 लोग आ सकते हैं। अब चलिए जरा इस पर भी नजर डाल लेते हैं कि अभी कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर छूट नहीं दी गई है, यानी कि अभी भी वो क्षेत्र बंद हैं। तो आपको बता दें कि जो हमारे एरोप्लेन्स हैं, रेल सेवाएं हैं, ये सेवाएं अभी भी ठप चल रही हैं और इन पर किसी भी तरीके की रियायत नहीं दी गई है। इसके साथ ही जो कॉलेज हैं, स्कूल्स हैं, ये सब भी फिलहाल बंद रहने वाले हैं। वहीं जो प्रेग्नेंट लेडीज हैं और जो बुजुर्ग लोग हैं उन्हें भी घर से निकलने की अनुमति नहीं दी गई है। तो चलिए अब इस पर भी चर्चा कर लेते हैं कि अगर आप लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन करते पाए जाते हैं तो आप किन किन मुसीबतों में पड़ सकते हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से लेकर 60 तक 2 साल की सजा और जुर्माने का प्रावधान है, जिसे लॉकडाउन 4.0 में शामिल किया गया है। धारा 51 के तहत अगर आप किसी सरकारी कर्मचारी जो कि कोरोना वायरस से जुड़े काम पर लगा हुआ है उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं या फिर उसके काम में बाधा डालने की कोशिश करते हैं तो आपको 1 साल तक की सजा हो सकती है। इसके साथ ही आपको जुर्माना भी भरना पड़ सकता है। वहीं धारा 55 के तहत अगर कोई भी सरकारी कर्मचारी काम के दौरान लापरवाही बरतते हुए पाया जाता है तो उसके ऊपर भी कड़े से कड़ी कार्रवाई के आदेश जारी किए गए हैं। इसके साथ ही अगर आप किसी भी पब्लिक प्लेस पे थूकते हुए पाए जाते हैं तो आपको भारी जुर्माना देना पड़ सकता है। वहीं पब्लिक प्लेस पे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना भी अनिवार्य है। इसके साथ ही आपको मास्क लगाना भी अनिवार्य है। जबकि अगर आप कोई भी दुकान है आपका तो वहां पे भी आपको सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, यानी कि एक कस्टमर से दूसरे कस्टमर के बीच में कम से कम 6 फीट की दूरी होनी चाहिए। वहीं अगर आप सोशल मीडिया पर कोई भी आपत्तिजनक पोस्ट कोविड-19 को लेकर डालते हैं या इसे लेकर कोई भी आपत्तिजनक पोस्ट फैलाने का काम करते हैं तो आपको जुर्माना भी देना पड़ सकता है। इसके साथ ही कैद भी हो सकती है। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हमने आपको लॉकडाउन 4.0 में क्या कुछ रियायत दी गई है, इसके साथ ही क्या कुछ कड़े कानून लाए गए हैं, इसको लेकर जानकारियां साझा की हैं। हम आपसे अपील भी करते हैं कि जो लॉकडाउन को लेकर नियम और कानून बनाए गए हैं आप उनका सख्ती से पालन करें। इसके साथ ही हम आपको जितनी भी जानकारियां हैं वो लगातार पहुंचाते रहेंगे। हमारी आपसे अपील है हमारे वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।